निर्जीव चीज अपने से जाएगा कहीं? वैसा रहता तो समझ लो किसी घर में पैसा नहीं रहता। पैसा से हमको बड़ी लगाव है, पैसा का हम आदर सत्कार करते हैं, सारा पैसा अपने आप चुपचाप चल के मेरे पास आ जाता है। तो निर्जीव चीजें अपने आप नहीं चलती। ऐसा रहता तो सब तुम लोग कंगाल हो गए रहता है, और मैं धनवान हो गया होता। सारा जितना गड्डी घरे रखा है तुम लोग चपोत चपोत के सिरहानी के नीचे कुलिया में, जैसे ही रात के 12 बजता सारा पैसा चल देता मेरे घर के ओर, सब आके हमारे बिछौने के नीचे। नहीं कोई ले नहीं गए, मेरे घर आ गए तो हम तो अपने मैल को नहीं जाने देते हैं। पैसा कोई कैसे लेके चला जाएगा? नहीं बेटा, वो अदृश्य पैसे हैं, वो मिस्टर इंडिया के पैसे हैं, नहीं दिखाई देते हैं। तो द्रव हम लोग पढ़ रहे हैं लिक्विड। क्या पढ़ रहे हैं? लिक्विड का मतलब होता है द्रव। अब द्रव देखो पदार्थ की दूसरी अवस्था है। कौन अवस्था है? दूसरी अवस्था। और द्रव के बारे में कहा गया कि द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, बस केवल आयतन निश्चित होता है। अगर 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहेगा। उसको लोटा में रख देंगे तो लोटा के आकार के जैसा हो जाएगा, गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार, कप में रखेंगे तो कप के आकार। जैसे देखा लो गांव में एक ऐसा आदमी होता है, उसके जैसा उसके साथ जाएगा तो उसके जैसा बात बताएगा, उसके साथ जाएगा तो उसके जैसा बात बताएगा। मतलब चमचा आदमी, नेतवा सबका चमचा होता है सब। उस नेतवा के साथ रहेगा तो उसका बड़ाई, और उस नेता के साथ गया तो उसी तरह पानी है। उसी तरह क्या है? पानी। देखो बताते हैं तुम लोगों को। मान लो ये गिलास है, क्या है? गिलास में पानी डाल देते हैं, एक गिलास पानी क्या कर दिए इसमें। अब 1 गिलास जब पानी यहाँ डाल दिए तो 1 गिलास पानी, इसमें गिलास की मतलब जो भी 200 ml है चाहे 300 ml है, इस गिलास का जितना पानी उतना ही रहेगा। लेकिन जैसे ही इसको जग में डालेंगे, किस में डालेंगे? पानी तो उतना ही है, पानी क्या है? लेकिन आकार इसका क्या हो गया? पहले गिलास के आकार जैसा था, अब किसके आकार जैसा हो गया? इसलिए कहा जाता है कि जो द्रव होता है उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। कितना है? 200 ml की, 500 ml की, 1 लीटर, वो हमेशा उतना ही रहेगा। जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का आकार क्या कर लेगा? वो ले लेगा। ये सिंपली इसको समझते हैं। मान लो यहाँ गिलास, अभी जो एग्जांपल बताएं, गिलास में पानी भर के रखे हैं, ऐसा है पानी का आकार है ना। अभी इसको जग में भर दें, मग में, जो भी कहे, जग या मग में भर दे। पानी तो उतना ही है लेकिन आकार क्या हो गया इसका? बदल गया। पहले ऐसा था, अब ऐसा होगा। प्यास लगेगा किसी को? उठा के दे देंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव के गुण। द्रव के कौन कौन से गुण होते हैं? द्रव के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो सबसे पहले लिक्विड का पहला गुण है इसका आकार निश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। याद रखना है, आयतन निश्चित होता है। इसका आकार होगा, जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार ले लेगा, लेकिन इसका आयतन जो होगा, आयतन मतलब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? निश्चित मतलब फिक्स होगा। अगर 200 ml पानी है, 200 मिलीलीटर पानी है, इस गिलास में रखें। किस में रखें? गिलास में। अब इसको रख देते हैं लोटा में। किस में रख देते हैं? लोटा में। तो लोटा में रख देंगे तो 1 लीटर हो जाएगा? नहीं। 200 मिलीलीटर पानी को जब लोटा में रखेंगे तो 200 रहेगा। ये नहीं है कि बड़का लोटा है तो पानी देगा, अरे बाप रे बड़का जगह जा रहे तो बड़का हो जाता है। ऐसा करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान देना। तो इसलिए कहा जाता है कि इसकी आकार जो होता है अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। पहला गुण इसका आयतन वॉल्यूम निश्चित होगा। क्लियर? दूसरा नंबर पॉइंट है घनत्व। क्या है? घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। और घनत्व देखो, घनत्व का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। देखो घनत्व का मतलब होता है कि कोई वस्तु कितनी जगह में कितना है। ध्यान देना, कितनी जगह में कितना है। मतलब आयतन में, जैसे मान लो कि 1 सेंटीमीटर
1 सेंटीमीटर ऊंचा, 1 सेंटीमीटर गहरा और 1 सेंटीमीटर लंबा कोई टुकड़ा लेते हैं लकड़ी का, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन होगा। 1 सेंटीमीटर क्या होगा इसका, और इसको जब जोखेंगे, इसको भार निकालेंगे, किलो तराजू पर नापेंगे, जोखेंगे कितना हुआ। मान लो कि है इसमें 200 ग्राम, कितना ग्राम, 200 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 200 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम है, 200 ग्राम। तो वही होता है घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। इस फॉर्मूला को याद रखना है। तो जो होता है द्रव, द्रव का घनत्व जो है, द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप से कम होता है, कम होता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई द्रव है, अगर उस द्रव को जमा के ठोस बना दिया गया, क्या बना दिया गया, ठोस बना दिया गया, तो उसका जो घनत्व है बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ठोस का घनत्व बढ़ जाएगा और द्रव का घनत्व क्या रहेगा, कम रहेगा। यानी दूसरा पॉइंट है घनत्व, यानी द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप से कम होता है, याद रखना है। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। क्या है, अपवाद है। जो पानी का घनत्व जो है, पानी का घनत्व, पानी का घनत्व इसके ठोस रूप, पानी का ठोस क्या होता है, पानी को जब ठोस रूप में बदलेंगे तो बर्फ बनेगा। बर्फ का लंबा लंबा सिल्ली नहीं बनता है। आइसक्रीम खाए लोग, वो वाला आइसक्रीम नहीं। अगर जो बर्फ को जमा के फ्रिज में जमा दिया जाता है तो बर्फ के जैसे नहीं ढेला बन जाता है, चाहे गोली गोटी जैसा बन जाता है, उसको कहते हैं। तो पानी का जो घनत्व है बर्फ के घनत्व से, बर्फ के घनत्व से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। ये एक अपवाद है। क्या है, अपवाद। देखो इसका मतलब क्या है, हमने कहा कि द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप से कम होता है। यानी किसी भी द्रव को उसको जब ठोस में बदलेंगे, ठोस जमा के ठोस कर देंगे, क्या कर देंगे, ठोस कर देंगे, तो जो ठोस बनेगा उसका घनत्व ज्यादा होगा और द्रव का घनत्व कम होगा, होगा ना। लेकिन यहाँ एक बताया कि पानी का घनत्व बर्फ के घनत्व से ज्यादा होता है। एक पानी ही है, ध्यान देना है। पानी में क्या होता है कि अब इसका मतलब क्या है, देखो पानी में बर्फ को डाल दिया तो बर्फ फ्लोटिंग करते रहता है, तैरता रहता है, डूबता नहीं है, डूबता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि पानी का घनत्व ज्यादा है और बर्फ का घनत्व कम है। पूछता है सवाल कि बर्फ पानी में क्यों नहीं डूबता है, बर्फ पानी में, यही रीजन है कि बर्फ का घनत्व पानी घनत्व से कम होता है। अब कम है तो उसको छतैले टंगले रहेगा। दो पहलवान है, एगो पहलवान का ताकत कम है, एगो पहलवान का ताकत क्या है, ज्यादा है। जिसका ज्यादा है उसको कम और टांग नहीं पड़ेगा, पड़ गया कि नहीं। तो ध्यान देना है कि पानी का घनत्व ज्यादा है, बर्फ का घनत्व क्या है, कम है। इसी के केस में होता है और किसी केस में नहीं होता है। तो दूसरा पॉइंट पढ़ ले हम लोग, घनत्व, द्रव का घनत्व जो क्या होता है, ठोस के घनत्व से कम होता है। लेकिन पानी का भी पढ़ लिए, पानी एक अपवाद है। क्या है, अपवाद। एक सवाल भी याद रखना जो बताया अभी कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, डूबता क्यों नहीं है। तो सिंपल सी बात बताएंगे कि बर्फ का घनत्व पानी घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ क्या करता है, पानी पर तैरते रहता है। क्लियर, तो द्रव का तीसरा गुण है संपीड़ितता। कौन गुण है, संपीड़ितता। देखते हैं कि द्रव संपीड़ित होते हैं कि नहीं। संपीड़ित का मतलब होता है कि बहुत सारे चीज को एक जगह दबा के रख दिया जाए। क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए। मान लो कि घर में बहुत सारा चीज बिखरा हुआ होता है, क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सबको सजा के एक जगह, यानी चीजों को संपीड़ित कर दिए, दबा के एक जगह क्या कर दिए, बहुत जगह छेका था, बहुत जगह, अब उसको कम जगह में क्या कर दिए। तो वही चेक करने की द्रव जो होते हैं संपीड़ित होते हैं कि इनको दबाया जा सकता है कि नहीं दबाया जा सकता है। ठीक है, तो ये करते हैं इसके लिए एक्सपेरिमेंट। देखो ये बैलून है, क्या है, सबको दिखाई दे रहा है, तुम लोग कितना फुला के फोड़ा दिया, वीडियो में दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, तो चलो पहले इसमें क्या करते हैं कि हवा भरते हैं। क्या भरते हैं, हवा। हम लोग तो देख लिए थे कि जो ठोस होते हैं, ठोस संपीड़ित नहीं होते, ठोस को और ज्यादा नहीं दबाया जा सकता। अब हम लोग को चेक करना है कि द्रव को दबाया जा सकता है कि नहीं। तो पहले इसमें हम लोग इसको चेक प्रूव करने के लिए, देखने के लिए इसमें हवा भरते हैं। ये एक बैलून है, इसमें हवा भर देते हैं। अब देखो बाहर की हवा इसमें हमने क्या कर दिया, भर दिया। अब ये हो गया हम लोग का
बैलून। कौन कौन फोड़ना चाहेगा इसको? देख लो, नहीं फोड़ना नहीं है। अब देखो बाहर की जो हवा थी हम उसको बंद कर दी, इसमें क्या कर दी, जेल है उसके लिए, इस जेल में क्या कर दिए। अब चाहे तो हम इसको देखो तो दबा सकते हैं ना, इधर से दबा के संपीड़न कर सकते हैं, और ज्यादा प्रेशर लगाए इसको और बरियार कर दे, हम इसको जिसे दबा रहे हैं ना अभी इतना, ये दब गया ना, इसको दबा सकते हैं, यानी हवा जो है संपीड़न है, यानी इतने हवा इतना जगह इसमें जो हवा इतना जगह छेका है ना, इतना जगह दिख रहा है सबको। अब चाहे तो और इसको हम लोग कम जगह कर सकते हैं ना, यानी हवा संपीड़न है, क्या है, अगर इसी में पानी भर दे, क्या भर दे, पानी भर दे, उसको दबाएंगे तो दबेगा नहीं दबेगा, यानी पानी जो होता है संपीड़न नहीं हो सकता है, उसको और अधिक संपीड़न दबाया नहीं जा सकता। अब इसी के देखो, और जब ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे, ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे, ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तो और क्या होगा, मतलब ज्यादा प्रेशराइज किए थे, अगर ये चादर जो होता है बैलून का जो ये है ये और मजबूत होता तो और मतलब ज्यादा कंप्रेस कर सकते थे, हम लोग को कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है, और संपीड़न दबा सकते थे, लेकिन चादर क्या है, कमजोर है, इसलिए क्या हो गया, मतलब इसमें का जो हवा बंद था, कैदी था, वो जेल तोड़ के भाग गया। तो याद रखना है, जो द्रव होते हैं, द्रव संपीड़न, द्रव को दबा कर और छोटा हम लोग सिंपली समझ में आया ना, द्रव संपीड़न नहीं होते हैं, नहीं होते, क्लियर, द्रव संपीड़न नहीं है तो मतलब और उनको और नहीं दबाया जा सकता है, ठीक है, क्लियर।